तो मूवी की शुरुआत होती है तीन बच्चों को दिखाते हुए जिनके नाम होते हैं वाती, रजत और कार्ता, जो कि फील्ड्स में खेल रहे थे और शाम हो गई थी। अब तभी वाती उन सभी से घर चलने का बोलती है क्योंकि इस शाम के वक्त घर से बाहर निकलने के लिए गांव वालों ने मना किया था क्योंकि उस वक्त ईविल सब जगह पर घूमता है। लेकिन वो दोनों वाती की बात नहीं सुनते और वहीं खेलते रहते हैं। अब खेलते खेलते कार्ता की स्टिक बोट्स के अंदर एक गड्ढे के अंदर चली जाती है जिसको हम लहर भी कहते हैं, और वो उस स्टिक को उठाने जाता है तो गड्ढे के अंदर से कोई हाथ उसको पकड़ लेता है जिससे वो बहुत डर जाता है और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर कोई ईविल वॉइस वाती को अपने पास बुलाने लगती है और वो बोट से जाती है जहाँ पर कोई चीज उसे अपने साथ खींचकर कहीं पर ले जाने लगती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो रजत भी उसको बचाने उसको रोने लगता है। अब कार्ता अपना हाथ खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसके हाथ की एक फिंगर कट गई थी जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पेन से रोने लगता है। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी जाती है 30 साल आगे और हम दो बच्चों को जिनका नाम समन और आदि होता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे और वो भागकर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, जिनको रास्ते में कार्ता भी मिलता है जो कि अब पागल सा हो चुका है और जंगल में अकेला रहता है, भटकता रहता है। अब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी टीचर मिस वॉरो उन पर काफी गुस्सा करती है कि वो लोग रोज की तरह लेट आते हैं और अब क्लास के बाद उनको पनिशमेंट में मिलेगी। वो दोनों क्लास खत्म होने के बाद में अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे होते हैं और उनकी क्लास में आयो नाम की एक लड़की भी बढ़ती है जो कि अपना होमवर्क चेक कराने आई थी और वो मिस वॉरो की फेवरेट स्टूडेंट होती है जिसको मिस वॉरो अपना पेन में गिफ्ट कर देती है। अब कुछ ही देर के बाद में समन और आदि आयो के फादर मिस्टर मार्तो की शॉप पर जाते हैं जहां पर समन को रोज हनी डिलीवरी करनी होती थी, लेकिन स्कूल लेट जाने की वजह से वो हनी डिलीवरी करना भूल जाया करता था। जहां पर मिस्टर मार्तो उसको बोलते हैं कि अगर वो ऐसे ही लेट करेगा तो उसे उसके बड़े भाई सामुएन से उसकी शिकायत करनी पड़ेगी और समन को खुद भी कुछ ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सामुएन उसके और उसकी ग्रैंड मदर के लिए अकेले इतनी मेहनत करता है। अब हम आयो को देख पाते हैं जो कि खाना देने निकली थी और असल में कार्ता की भतीजी भी होती है जो कि उसे रेगुलरली खाना देने जाती है और अभी वो उसके पास पहुंचती है तो कार्ता उससे ये कहता है कि वो जल्दी से जल्दी घर चली जाए कि शाम आने वाली है और गांव में शाम को निकलने के लिए मना किया जाता था और कार्ता तो खुद ही चीजें फेस कर चुका है और ये वही कार्ता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर हम सभी बच्चों को समन को छोड़कर मस्जिद के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर उस्ताद जी सबको अच्छी बातें बता रहे होते हैं कि उन्हें शाम के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उस वक्त ईविल बाहर आता है और अगर उन्हें मस्जिद के अंदर आना है तो वो अजान के वक्त आए, इससे उनके अंदर डिसिप्लिन भी आएगा। खैर तभी हम समन को देखते हैं जो कि घर पर था, उसकी ग्रैंड मदर पैरालाइज्ड होती है जो कि बोल नहीं सकती थी, ना ही उठ बैठ सकती थी। अब तभी उसका भाई सामुएन घर पर आता है जो कि हनी ना डिलीवर होने पर उस पर काफी गुस्सा करता है, उसको चाटा मारता है और ये कहता है कि अगर उसने अब भी डिलीवरी नहीं दी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। और तभी वो काम करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो कुछ ही दिन में वापस आने वाला था। अब समन को घर के अंदर कोई ईविल शक्ल दिखाई देती है लेकिन सडनली वो गायब हो जाती है जिससे उसको लगता है कि शायद से उसका वहम होगा। अब समन अगले दिन 2 हनी की बोतल्स को लेकर स्कूल जाता है ताकि एक साथ वो 2 डिलीवरी कर पाए, लेकिन वो आज भी स्कूल लेट आया था जिस वजह से मिस वॉरो उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है और उसे और आदि को पनिशमेंट दे देती है। अब शाम को पनिशमेंट खत्म होने के बाद में वो लोग वहाँ से निकलते हैं और उन्हें कोई प्ले देखने जाना था तो वो एक वैन से जाने लगते हैं। खैर तभी हम कार्ता को देख पाते हैं जो कि जंगल के अंदर लकड़ियां उठा रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो आसमान को देखता है जो कि लाल हो गया था और अजीब सी हवा चल रही थी और ऐसा अनुभव उसने आज से 30 साल पहले किया था, यानी कि जब वो शुरुआत वाला हादसा हुआ था। समन और आदि यहाँ पर अब प्ले देखने जा रहे होते हैं और मिस वॉरो के बारे में वो बात करने लगते हैं कि वो कितनी बुरी है, गुस्सा करती है और ये बुराई करते हुए समन ये बोल देता है कि अच्छा हो जाए कि वो मर जाए और वैन ड्राइवर तभी उस पर गुस्सा करता है कि उसे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। खैर तभी हम मिस वॉरो को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर आती है और उसके घर पर उसे कुछ अजीब सा फील होता है जिसके साथ ही एक ओल्ड लेडी जैसा मॉन्स्टर उसको हॉन्ट करता है और उसको पदस करके खत्म कर देता है, यानी कि समन की इच्छा यहाँ पर पूरी हो गई थी। अब गाँव में सबको ये पता चलता है कि मिस वॉरो नहीं रही, हालांकि सबको सच नहीं पता था और उनको लगता है कि ये कोई हादसा था। खैर अब जब उस वैन ड्राइवर को ये बात पता चलती है तो वो गांव वापस आता है। समन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान था एज उसने उनके ही सामने मरने की बात कह दी थी। इनफैक्ट आदि यहाँ पर ये बात भी बोलता है कि कहीं उसके कहने से तो ये सब नहीं हो गया, जिस पर समन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बोलने से बातें सच नहीं होती हैं। अब अगले सीन में मिस वॉरो का फ्यूनरल किया जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि समन को मिस वॉरो का गोस्ट हॉन्ट करता है जिससे डर कर वो घर आ जाता है। अब घर पर उसे वही ओल्ड लेडी मॉन्स्टर दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करती है और फाइनली उसको पसेस कर लेती है। अब तभी हम गांव के चीफ डल रहीम, मार्तो, सिक्योरिटी अमीन और आयु को देख पाते हैं जो कि नए टीचर निंगशे को पिकअप करने आए थे। डल रहीम पूछता है कि उन्हें दिन में आना था, आते आते इतनी लेट कैसे हो गया। इस पर वो बताती है कि वो गलती से रास्ता भटक कर दूसरे गाँव में पहुँच गई थी और अब
जाकर यहाँ पर पहुंची हैं। दल रहीम उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और हम कार्तो को देखते हैं जो कि छुप कर उन सभी को देख रहा होता है और वो थोड़ा परेशान भी था। जिसके बाद समन स्कूल नहीं जाता, अकेला आदि स्कूल आता है जो कि लेट भी हो गया था। लेकिन मिस निंगशे बहुत ही अच्छी होती है जो कि उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करती। दूसरी तरफ हम सामुएन को देख पाते हैं जो कि मार्तो की शॉप पर हनी के पैसे लेने जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि समन ने हनी डिलीवरी की ही नहीं और अब वो गुस्से में घर जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे पीटने लगता है। लेकिन समन तो यहाँ पर अभी भी पॉजेस्ड हालत में था, तो वो कहता है कि वो मर जाए और तभी वो ओल्ड लेडी मॉन्स्टर सामुएन को हॉन्ट करती है और समन अपने ही भाई को स्टैब करके उनको जान से मार देता है। और अब वो पूरी तरह से ईविल हो गया था जो कि बाहर जाकर दल रहीम के घर की सारी मुर्गियों को मारकर उनका खून हनी बॉटल्स में भरकर मार्तो को दे आता है, जिससे वो भी डर जाता है और परेशान होता है और समन वहाँ से भाग पड़ता है। खैर अब स्कूल में आयु और आदि को दिखाया जाता है, जहाँ पर आयु को बार बार मिस वॉरो की स्पिरिट और उनका गोस्ट दिखाई दे रहा था जो कि बार बार समन का नाम लेती है। अब आयु घर पर जाती है जहाँ पर उसके पिता दल रहीम के साथ बैठे हुए थे और वो समन के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसने यहाँ पर खून दिया है। और तभी दल रहीम कहते हैं कि मुर्गियां भी उसने ही मारी होंगी और ये सारा काम उसका ही है। तभी वो सब लोग समन के घर पर जाते हैं और पीछे पीछे आदि और आयु भी निकल गए थे। समन के घर में सबको उसके भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब आदि और आयु समन को भी ढूंढ लेते हैं जो कि अजीब तरह से स्माइल करते हुए रिवर साइड खड़ा हुआ था। वो सभी लोग उसे दल रहीम के घर पर ले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो यहाँ पर एक अजीब तरह से हमिंग साउंड किए जा रहा था। तभी वहाँ पर मिस निंगशे आती हैं जो कि कहती है कि वो उससे बात करने की कोशिश करेंगी, शायद वो कुछ बोल दे। लेकिन वो अंदर जाती है और थोड़ी देर में बाहर आ जाती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हमिंग साउंड किए जा रहा है। अब दूर से कार्ता भी चुप कर ये सब देख रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान था। अगले सीन में समन को सामुइन और मेसेवोरो के गोस्ट दिखाई देते हैं, यूकी उससे कहते हैं कि चले जाओ और अब वो खुद को हैंग करके खत्म कर लेता है। अब समन के मरने से आदि और आयो बहुत ही ज्यादा दुखी थे और मिस निंगशे उन दोनों को संभालती है और समझाती है। खैर अब वो क्लास के अंदर आदि को समझाती है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और वो यहाँ पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, जिस पर वो एग्री करता है। अब शाम होने पर स्कूल पियन मिस निंगशे से स्कूल बंद करने आ कहता है और आदि के बारे में ये भी कहता है कि शाम हो रही है और उसे घर भी दिया जाए, जिस पर वो कहती है कि वो खुद उसे घर तक छोड़ कर आएगी। अब वो आदि से कहती है कि वो जाने से पहले प्रेयर्स करके जाए और अब आदि प्रेयर्स करके बाहर आता है तो उसे समन का भूत दिखाई देता है क्योंकि उसे हॉर्न करता है और वो भी पजेस्ड हो जाता है। घर पर वो पोजेशन की हालत में ही रहता है और अब कार्ता उसके घर पर एक एम्यूलेट लगाता है जिसे उसका फादर देख लेता है और उसको भगा देता है और ऐसा एम्यूलेट कार्ता ने समन के घर पर भी लगाया था, लेकिन क्यों ये हमको आगे पता चलेगा। अब स्कूल के अंदर आदि गुमसुम सा बैठा हुआ था और छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहता है और आयु भी उसके लिए काफी परेशान थी और वो घर जाने लगती है, जिसे फिर से मिस वोरो का भूत दिखाई देता है जो कि अब आदि का नाम लेती है। और तभी आयु आदि को देखने जाती है तो वो क्लास में नहीं था और अब वो उसको ढूंढने निकल जाती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी हम आली को देखते हैं जो कि एक बच्चे को अपने साथ कहीं पर ले जा रहा होता है और रात भर उन दोनों को सब ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलते। अगले दिन मिस निंगशे सभी बच्चों से ये कहती है कि उन्हें क्लास के बाद सीधे घर जाना है और प्रेयर्स करनी है ताकि आदि और वो बच्चा बॉन्नन मिल जाए। अब छुट्टी के बाद आयु निंगशे के पास में आती है और उसे सेम कार्ता जैसा एम्यूलेट देने लगती है, जिसको मिस निंगशे नहीं लेती और नीचे फेंक देती है और पूछती है कि ये क्या है। इस पर आयु कहती है कि ये एम्यूलेट है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि इविल स्पिरिट्स उनसे दूर रहे। लेकिन मिस निंगशे ये कहती है कि वो इन सब चीजों में नहीं मानती और ना ही आयु माने, जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम शाम को दल रहीम और उस्ताद जी को देखते हैं जो कि मस्जिद आए हुए थे और यहाँ पर उन्हें बाहर बॉन्नन की लाश मिलती है और दूसरी ओर मार्तो को उसके घर पर समन की लाश मिल जाती है जो कि पहले ही बैरी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे यहाँ पर लापता रख दिया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम आयु को देख पाते हैं जिसे रास्ते में आदि मिलता है जिसने एक डॉग को बुरी तरह मार रखा था और अब वो उसे मारने उसके पीछे भागता है और वो उससे बचकर भागती है, जिसे दल रहीम की वाइफ अपने घर के अंदर बुलाकर छुपा लेती है। लेकिन वो घर के पीछे के दूर से अंदर आकर आयु पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक अमीन आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर में वहाँ पर उस्ताद जी और बाकी लोग आ जाते हैं और अब उस्ताद जी दुआएं करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो वॉमिट करके ठीक भी हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और हम कार्ता को देखते हैं जो कि एम्यूलेट पे एम्यूलेट बनाया जा रहा था। अब सब लोग आदि के बारे में बात करने लगते हैं कि उसे हुआ क्या, और अमीन बताता है कि उसने बॉन्नन को देखा था जिसने कहा था कि आदि उसे ग्रेवयार्ड ले गया था, जहाँ से उसने समन की बॉडी को निकाल कर उसे मार्तो के घर पर रखा और उस डॉग को भी मार दिया। अब आदि के फादर बताते हैं कि उसने कार्ता को एम्यूलेट लगाते हुए देखा था और उसने ही कुछ न कुछ किया होगा, और सभी बात करने लगते हैं कि उसने इविल चीजें करी है और वो उसके घर जाकर उसे बहुत मारते पीटते हैं। लेकिन दल रहीम उनको रोकता है और उसे उसके घर पर कैद करने का बोलता है, आगे वो और इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे।
वैसे भी यहाँ पर कार्ता के खिलाफ पुख्ते सबूत नहीं थे। अब हम आयु को देख पाते हैं जो कि घर पर थी और ट्रॉमा से बीमार हो चुकी थी, जो कि मार्तो से कहती है कि अंकल कार्ता ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मार्तो खुद अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब तभी आयु से मिलने मिस निंगशे आती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और निंगशे बोलती है कि वो कार्ता के घर पर गई थी, जहाँ पर उसको पता चला कि आयु रेगुलरली वहाँ पर जाती है। और अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब फ्लैशबैक के अंदर कार्ता आयु से बात करते हुए उसको बताता है कि उस दिन स्काई का लाल होना, हवाओं का अजीब तरह से चलना, ये सब उसने 30 साल पहले फील किया था। और असल में उसका अंदाजा है कि मिस निंगशे एक ईविल जिन है, जिसे ब्लैक मदर भी कहते हैं, जो कि बच्चों पर फीड करती है। और कंफर्म करने के लिए उसे निंगशे को एम्यूलेट देना होगा, और अगर वो रिएक्ट करती है तो वो पक्का जिन ही है। और आयु ने उसे एम्यूलेट दिया भी था, जिसे उसने फेंक दिया था, मीन्स वो जिन है। खैर निंगशे यहाँ पर खुद ही ये सब कबूल कर लेती है और उसको डराने लगती है और कहती है कि उसने कार्ता को हॉन्ट किया था, वो सब याद है और आयु इससे बाहर रहे, नहीं तो उसकी हालत समन और आदि की तरह ही हो जाएगी। और उसने ही उन दोनों को पजेस किया है और समन को उसने मारने के लिए बोला था। अब हम मिस वॉरो के गोस्ट को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये गोस्ट असल में अपने लव्ड वंस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जिन के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। इवन अभी भी मिस वॉरो आयु के पास ही थी और वो भी इस आस में कि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो जिन इतनी पावरफुल होती है कि उस पर एम्यूलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब आयु यहाँ पर समझ चुकी थी कि आदि की जान खतरे में है और वो दल रहीम के घर से कार्ता को फ्री करने जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और तो अब उसे प्रेयर्स अजान से भी डर लगने लगा था, लेकिन आयु से समझाती है कि उसे अल्लाह से नहीं डरना चाहिए, वो उनके साथ है, अजान से नहीं डरना है और वो उसकी हेल्प करेगी और उन्हें आदि को बचाना ही होगा। अब वो आयु को आदि को बचाने के लिए भेजता है और खुद निंगशे के घर पर जाता है। यहाँ पर निंगशे उसे अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई देती है और वो उसको वाती का रूप लेकर हॉन्ट करती है, अपनी बातों से उसको डराने लगती है। यानी कि 30 साल पहले जो कुछ भी किया था इसे ईविल जिन ने किया था, और जिस ईविल की बात हुआ करती थी वो यही थी। और एक रीजन यहाँ पर और ये भी है कि निंगशे रात नहीं क्यों आई थी, क्योंकि असल में वो जिन थी। खैर तभी हम कार्ता का आखिरी फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो उस दिन सबको मिल गया था। रजत को इस जिन ने मार डाला था और वाती को भी पदस करके उसकी बॉडी पर फील किया, पर उसको भी जान से मार दिया और उसने ये रूप वाती का ही लिया था। खैर अब कार्ता वहाँ से भागता है और उस जिन के लहर को जलाने लगता है, यानी कि जहाँ पर वो रहा करती थी। और आयु आदि को ढूंढ लेती है, जिसे जिन अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन अब तक सुबह भी होने वाली होती है और कार्ता जो कि अब तक अजान से डरता था वो अजान करने लगता है और अब वो जिन कमजोर होकर वहाँ से चली जाती है और आदि बच जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक दूसरे गाँव के दूसरे बच्चे को देख पाते हैं, जिसे वो जिन अपने पास बुलाकर पदस करने लगती है, यानी कि वो मारी नहीं गई थी, खाली दूर चली गई थी। और इसी के साथ में वक्त मगरिब मूवी ही पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक और इंडोनेशियन मूवी वक्त मगरिब फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।